दिन के लिए और समय के लिए। तो आइए हम लोग इब्रानियों की किताब, आज परमेश्वर का वचन इब्रानियों का किताब से देखेंगे। इब्रानियों का किताब उसका 13 अध्याय का 8 आयत। इब्रानियों का किताब उसका 13 अध्याय का 8 आयत। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगायुग एक सा है। मैं फिर से दोहराऊंगी, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। मैं परमेश्वर का वचन यहाँ से मैं बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर एक समान है। परमेश्वर सदा सर्वदा एक समान है। यदि हम जब देखते हैं तो हमारे रोज़ के जीवन में हम लोग हर दिन प्रतिदिन हम लोग हमारा जो चाल चलन होता है, हमारा जो बातचीत का जरिया होता है या सोचने का जरिया होता है, हम लोग दिन प्रतिदिन हर रोज़ हम लोग बदलते रहते हैं। शायद कल हमने सोचा होगा कि आज हम ये करेंगे, या कल हमने सोचा होगा कि आज हम भोर की प्रार्थना में आएंगे, लेकिन शायद समस्या आ गया होगा या नींद आ गया होगा या कुछ कारण से हम लोग आज भोर की प्रार्थना में नहीं आ पाए। हम लोग जो सोचते हैं, जो हम लोग सोचते हैं, करने को सोचते हैं या जो बोलने को सोचते हैं, तो कई कबार पूरा नहीं होता है। कई बार हम लोग अपना मन बदल देते हैं, या हम लोग शायद से बोलेंगे ठीक है, मैं आज मेरा ये काम पूरा कर दूंगी, मैं आज इस जगह में मैं आज चल जाऊंगा, लेकिन शायद किसी काम के कारण से या शायद किसी परिस्थिति के कारण से हम लोग कर नहीं पाते। ओह, आज मेरा ये काम हो गया था, आज मुझे समय नहीं मिला था, इसलिए मैं कर नहीं पाया, इसलिए मैं आ नहीं पाया, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। हम लोग बदलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यीशु मसीह है वो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसलिए हमें उन पर अपना भरोसा डालना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं। यदि आप मलाकी का किताब उसका अगर आप 3 का 6 आयत में देखेंगे, 3 का 6 आयत, तो उसके पहले भाग में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। मैं पूरे आयत को पढ़ देती हूँ, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर का वचन मलाकी 3 का 6 में भी लिखा है कि जो परमेश्वर है, हमारे यहोवा है, वो कभी बदलता नहीं। वो उस समय भी, भूतकाल में भी वो वैसा ही था, आज भी परमेश्वर वैसा ही है और सदा सर्वदा परमेश्वर वैसा ही रहेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम अपना जो विश्वास है परमेश्वर पर रखें, हम अपना जो जीवन है वो हम परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं। अगर उन्होंने आज हमको संभाल के रखा तो वो कल भी हमको संभाल के रखेगा और भविष्य में भी हमको वो संभाल के वो हमें भविष्य तक लेके जाएगा। इसलिए हमें कभी भी किसी चीज़ की चिंता नहीं करना चाहिए, परंतु अपनी सभी चिंताओं को हमें परमेश्वर पर डालना चाहिए, अपनी सभी परेशानों को परमेश्वर पर डालना चाहिए, क्योंकि वो हमको संभालने वाला परमेश्वर है, हमको देखभाल करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हम जानते हैं, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर अन्याय नहीं करता है, परमेश्वर हमेशा अच्छा है, परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है, परमेश्वर हमेशा सिद्ध परमेश्वर है और परमेश्वर सदा सर्वदा जीने वाला, परमेश्वर सदा सर्वदा का परमेश्वर है। इसलिए ऐसा परमेश्वर पर हम आज विश्वास कर रहे हैं। आप और मैं इस ऐसे परमेश्वर पर अपना भरोसा हम लोग जब डालते हैं तो हम लोग कभी भी नाश नहीं होंगे, हमें कभी भी किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ की परेशानी हमें नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जो परमेश्वर है हमारी मजबूत चट्टान है। अगर हमें लगता है कि हम लोग गिर रहे हैं, अगर हमें लगता है कि जो हमारी नींव है वो गिर रहा है, वो हिल रहा है, तो परमेश्वर पर हम अपना भरोसा रखें। आप और मैं परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि वो सदा सर्वदा हमारे साथ है, सदा सर्वदा हमारे साथ वो बना रहेगा। इसलिए ये विश्वास आज आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया है।
अपने वचन से परमेश्वर ने हमको दिया है। इब्रानियों 13:8 से परमेश्वर ने हमें ये विश्वास दिया है कि परमेश्वर पर हम अपना विश्वास लगातार बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमको नहीं गिराएगा। परमेश्वर कभी भी हमको, अगर हमें लगता है कि हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है, उन पर जब अपना विश्वास हम रखेंगे तो परमेश्वर ने हमें बताया है अपने वचनों के द्वारा कि परमेश्वर सदा सर्वदा जीने वाला परमेश्वर है और हमारा सदा सर्वदा परमेश्वर है, इसलिए उन पर हम लोग अपना विश्वास रखें। आमीन। परमेश्वर एक सच्चा खुदा है, आपका और मेरा सच्चा सर्वदा खुदा है और कभी बदलने वाला खुदा नहीं है। वो अपने बेटे बेटियों को जो परमेश्वर आपको और मुझे कहता है, वो परमेश्वर आपको और मुझे देगा। अगर परमेश्वर ने हमको बोला है कि वो हमें आशीष देगा, यदि हम उन पर विश्वास करेंगे तो वो हमें आशीष देगा। तो परमेश्वर अपना जो किया हुआ बात है, किया हुआ जो बोल है, वो उसको पूरा करेगा। इसलिए आपका और मेरा कर्तव्य, आपका और मेरा काम सिर्फ यही है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। अगर परमेश्वर ने कहा कि वो हमें आशीष देगा तो वो हमें ज़रूर आशीष देगा, लेकिन इसके बदले में आपका और मेरा भी इसमें हाथ होना चाहिए, आपका और मेरा भी कर्तव्य होना चाहिए। हमें केवल परमेश्वर पर ही नहीं देखना, परमेश्वर पर ही नहीं ताकना, परंतु अपना कार्य, जो हमारा काम है, वो भी हमें करना चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास हमें लगाए रखना चाहिए। परमेश्वर के पास में प्रार्थना के साथ हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। परमेश्वर पर अपने सारे मन से, तन से, हृदय से, दिल से हमें अपने आप को परमेश्वर की ओर सौंपना चाहिए। तभी परमेश्वर हमें स्वीकार जब हमें करेगा, हमें जब अपने बेटे बेटी हमें जब कहलाएगा, तो हम उनके आशीष के हकदार बन पाएंगे। परमेश्वर ने सिर्फ कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है। अगर हम सिर्फ परमेश्वर से मांगेंगे लेकिन अपना काम नहीं करेंगे, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम लोग अपना कार्य, जो हमारा काम है, वो है परमेश्वर पर विश्वास करना, वो परमेश्वर की ओर लगातार ताकते रहना। जब हम अपना काम भी हम लोग करेंगे तो परमेश्वर भी ज़रूर अपना काम वो करता रहेगा हमारे जीवन में। इसलिए आज आप और मैं हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि वो सदा सर्वदा जीने वाला परमेश्वर है, सदा सर्वदा का परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर पर, उस खुदा पर, जो कल था, जो आज है और जो सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा और जो सदा सर्वदा के लिए है, उस पर हम लोग आज आप और मैं अपना विश्वास रखें, अपना भरोसा रखें। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपसे और मुझसे वादा किया है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की इस जीवित वचन के लिए धन्यवाद। ये परमेश्वर का जीवित वचन है और इसी वचन के साथ हम लोग अभी प्रार्थना की ओर जाएंगे। तो इस वचन